हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल अमृत भक्ति में स्वागत है। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण का व्रत श्री विष्णु भगवान के स्वरूप की उपासना है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा, संक्रांति, विवाह, जन्मदिन, गृह प्रवेश या संतान प्राप्ति या कोई भी नई वस्तु या संपत्ति की प्राप्ति आदि शुभ अवसरों पर किया जाता है। व्रत की विधि के अनुसार आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर या मंदिर में भगवान विष्णु या सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना करें और पवित्र आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें और पंचोपचार या षडोपचार पूजन करें। फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का अभिषेक करें। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें और पूजा के बाद प्रसाद, श्रीखंड, हलवा या पवित्र फल जो भी है वो भक्तों में वितरित कर दें। तो आज हम हमारे वीडियो में सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण जानकारी और कथा आपको सुनाएंगे। तो हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय है। नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, कलियुग में मनुष्य दुखों से व्याकुल हो गए, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो कोई श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और पाप नष्ट होंगे। द्वितीय अध्याय है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत दरिद्र था। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप में उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण व्रत कर, तेरे दुख दूर हो गए। ब्राह्मण ने व्रत किया और शीघ्र ही उसकी दरिद्रता दूर हो गई। तृतीय अध्याय। एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटकर बेचता था। एक दिन उसे मार्ग में ब्राह्मण मिला और सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाई। लकड़हारे ने व्रत किया और शीघ्र ही धनवान बन गया। चतुर्थ अध्याय है। उसी नगर में एक धनी वैश्य था। उसका नाम सुदामा था। उसने भी यह व्रत किया और उसे कन्या रत्न प्राप्त हुआ। उसने अपनी कन्या का विवाह किया। विवाह के बाद जब वह दामाद के साथ जहाज पर सवार होकर व्यापार करने गया तो उसने व्रत की प्रतिज्ञा भुला दी। मार्ग में समुद्र में तूफान आया और जहाज डूबने लगा। वैश्य को अपनी भूल याद आई और उसने प्रार्थना की और संकट टल गया। पंचम अध्याय। वैश्य सुरक्षित नगर लौटा और व्रत किया। भगवान ने उसे धन धान्य से समृद्ध कर दिया। फिर एक बार व्रत कर रहा था तो उसका दामाद प्रसाद का तिरस्कार कर बैठा। परिणाम स्वरूप वह दरिद्र हो गया। जब उसने पश्चाताप किया और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया तो उसे फिर से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस व्रत का महत्व है कि यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करता है और धन, संतान, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत करने से परिवार में शांति और सेहत, सौंदर्य बना रहता है। रोग और कष्ट और संकट दूर होते हैं। यह व्रत कलियुग का श्रेष्ठतम व्रत माना गया है। तो यह व्रत सुनने से अगर आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकता है और आपके सभी दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन आपका मंगलमय बन जाता है। तो यह आपको व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।